Assalamu alaikum. Today we are going to solve assignment number 1 of Introduction to Computing, that is CS 101. So सबसे पहले इसकी ड्यू डेट जो है आपके पास वो 5th of December है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं. सेकेंडली ये कि आपने किस फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है. तो MS वर्ड की जो फाइल है, इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन या इस तरह का कोई फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है. उसके बाद आपके पास इसका सिलेबस जो है वो लेसन नंबर 1 to 38 जो फर्स्ट 3 वीक्स के आपके जितने मॉड्यूल्स हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं. तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू 8-bit बाइनरी नंबर्स एंड देन कन्वर्ट ईच 8-bit बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट टेक्स्ट बाय यूजिंग द आस्की कोड. ठीक है. अब इसमें बेसिकली क्या करना है कि ये जो आपको पूरी स्ट्रिंग दी हुई है बाइनरी नंबर्स की, उन्होंने ख़ुद बता दिया कि इसको जो है वो 8-bit बाइनरी नंबर्स में सबसे पहले कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपको दी हुई है, तो आपने इसको फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है, वैसे बेसिकली फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होता है, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि 8 बिट्स जो हैं उनको यहाँ पे सेपरेट लिख देना है एक टेबल में. उसके बाद अब इसको आस्की में कन्वर्ट करना है. अब वो कैसे करना है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इतने 8 बिट्स को जो है यहाँ से कॉपी करें और गूगल पे जाके जो पेस्ट करें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक किया तो यहाँ पे आ गया कैपिटल U. इसी तरह से नेक्स्ट ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको हम कॉपी पेस्ट करें तो वो स्मॉल n. इसी तरह से ऑनवर्ड्स ये सारे. ठीक है. तो अब ये सारी स्ट्रिंग को जब हमने आस्की कोड और आस्की टेबल के अकॉर्डिंग उसके कोड में कन्वर्ट किया तो आपके पास ये टेक्स्ट इसका क्या बन गया, यूनिटी. ठीक है. तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था. नेक्स्ट है, अब आपके पास इसके दो पार्ट्स हैं. अब फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. अब यहाँ पे लिखा है कि बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. अब अगर आपने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट को थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने हैं तो बिट को जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब किया जा सकता है इसको. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट कन्वर्जेंस. अब आपको क्वेश्चन में जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि 5 बाइट्स, 10 किलो बाइट्स, 15 मेगाबाइट्स, 20 गीगाबाइट्स एंड 25 टेराबाइट्स. ठीक है. अब इसमें इसको क्या करना है कि अप्रोप्रिएट यूनिट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है, अप्रोप्रिएट मेमोरी यूनिट्स में. तो पहली बात तो ये कि हैंडआउट्स में भी वैसे ये मैंशनड है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, कहीं से भी आप गूगल से कोई कन्वर्जन टेबल जो है वो देख लें, तो सबसे पहले 1 बाइट जो है दैट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स. इसी तरह 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स. इसी तरह 1 मेगा बाइट्स 1024 किलो बाइट्स. इसी तरह रिस्पेक्टिवली जो है वो इसके यूनिट्स चेंज होते जा रहे हैं और 1024 इज़ कॉन्स्टेंट. अब आपने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल 10 किलो बाइट्स है ना, इसका बताना है कि कितने बाइट्स के इक्वल है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अब ये 1 किलो बाइट इतने 1024 बाइट्स के इक्वल है, तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह 15 मेगाबाइट्स जो हैं, 15 को आप 1024 किलो बाइट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. इसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. सिंपल आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम contains 9 gates and 8 inputs from A to H, and you need to carefully observe the diagram and determine the inputs to produce 1 at the output. अब आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने 8 जो हैं वो टोटल इनपुट्स दी हुई हैं, ये A B C D E F G एंड H. ठीक है. और आखिर में जो है आउटपुट आपने किसी तरह से जो है क्या करना है, इन सब गेट्स में इस तरह की इनपुट्स आपने यूज़ करनी है इन 8 इनपुट्स को, कि आपके पास आखिर में जो इनपुट है वो आउटपुट जो है वो 1 आना चाहिए. ठीक है. अब ये कैसे इवेलुएट हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करें ना, लाइक आपके पास अगर पूरी सर्किट है तो अब आउटपुट से स्टार्ट करें कि आउटपुट आपके पास एक्सपेक्टेड क्या है, 1. ठीक है. तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एंड गेट है, ये सिंबल जो है ये एंड गेट का है. ठीक है. तो अब एंड गेट में हमें पता है आउटपुट जो है वो 1 कब होती है, जब उसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 है. क्यों? क्योंकि एंड गेट में अगर एक भी आपके पास इनपुट 0 हो रही है तो आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो नहीं आएगा. तो इसलिए अगर एंड गेट की जो मेन आउटपुट है जो हमारे आंसर में भी रिक्वायर्ड है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि दोनों इनपुट्स जो हैं आपके पास वो 1 1 है. ठीक है. अब यहाँ से अगर आगे हम मूव करें तो अगेन आपके पास 2 एंड गेट्स आ गए. ठीक है. तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से इस एंड गेट से जो इसकी आउटपुट निकल रही है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये दोनों इनपुट्स भी 1 होंगी, तो इसकी आउटपुट 1 आ रही है. अदरवाइज़ कोई एक भी 0 हो तो एंड में जो है वो ओवरऑल 0 आउटपुट में आ जाता है. ठीक है. इसी तरह से लाइकवाइज इसमें भी एंड गेट था तो सिमिलर यही लॉजिक यूज़ होगी. अब यहाँ से अगर हम आगे मूव करें तो अब देखें एंड गेट की ये जो 2 इनपुट्स जा रही हैं यहाँ पे 1 और 1, तो एक तो डायरेक्ट इस वाले एंड गेट के पास चली गई. ठीक है.
लेकिन ये वाली जो वन है यहाँ पे ये इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइक ये नॉट गेट इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन जो है वो इन्वर्ट होके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ज़ीरो आ रहा होता तो वो इन्वर्ट होके वन हो जाता। अब इस केस में हमारे पास वन आ रहा है, तो ये इन्वर्टर से जब गुजरेगा नॉट गेट से तो आपके पास हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब फ़िलहाल अगर हम ये ऊपर वाली जो इनपुट थी वन, इसकी बात करें तो देखें अगेन जो है वो आपके पास आ गया एंड गेट। तो इसका मतलब है कि अगर इस एंड गेट से वन आउटपुट जा रही थी तो दोनों इनपुट्स जो हैं वो भी वन ही होंगी। और ये जो वन ज़ीरो बन गया था, तो अब ये जो सिंबल है ये किसका है, ये और गेट का है। और गेट जो है वो ज़ीरो सिर्फ तब होता है जब आपके पास दोनों इनपुट्स ज़ीरो हों। क्यों? क्योंकि अगर और गेट में एक भी इनपुट आपके पास वन है तो और गेट में जो है वो आउटपुट भी वन आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि इन्वर्टर या नॉट गेट की वजह से ये ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ कंपलसरी कि जो आपके पास और गेट है इसकी दोनों इनपुट्स भी ज़ीरो ही हो, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे वाले एंड गेट की बात करें तो सिमिलर ही हैं दोनों, कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये वन इनपुट थी इसकी आ रही, और अगर इस एंड गेट के हिसाब से देखें तो इसकी देखें ये आउटपुट वन बन रही है। तो इसका मतलब है कि एंड गेट है और इसकी आउटपुट वन बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों इनपुट्स वन होंगी तो ये बनेगा। और इसी तरह से ये अब इसको इस तरह भी ये पेंट से इसका स्निपिंग टूल से वो करके और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इनपुट्स के साथ। उसके अलावा अगर ये नहीं करना तो सिंपल इस तरह से टेबल बनाएं। ये आपकी यहाँ पे ये सारा कॉलम जो है वो आपकी इनपुट्स इंडिकेट कर रहा होगा और यहाँ पे जो है ये इनपुट की वैल्यूज़ शो हो रही होंगी, ठीक है। और फिर आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो वन आ गई। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। सेकंड में जो है इसको भी लाइकवाइज थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर डिस्क्राइब नहीं करना तो जैसे एज आई मैंशनड कि 15 को फॉर एग्जांपल 1024 किलोबाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप एक स्टेप मल्टीप्लिकेशन का खुद करके दिखा दें इफ़ यू वांट मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर असाइनमेंट। अच्छा, और इसके अलावा बिट वाला जो है मैंने पहले से बता दिया, इसको जो है वो इफ़ यू वांट तो इसको टेबल लाइक रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बेशक बना के लिख दें। सो दैट वाज ऑल अबाउट CS101, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल then don't forget to subscribe, and if you have any query then drop a comment and I will answer your questions. Thank you.